अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरुदेव को कोटि कोटि वंदना, सभी आत्मगण को प्रणाम। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ही द्रव्य होता है। बिना प्रदेश समूह के बिना उसके रहित द्रव्य होता ही नहीं है। प्रदेश समूह की क्वालिटी अखंड है, ये डेफिनेशन हमने देखी। अभी हम देखेंगे गुणों के साथ का। बिना गुण का कोई द्रव्य होता ही नहीं है और वाइस वर्सा। द्रव्य और गुण एक ही नहीं है, उनका संबंध है। संबंध कैसा है? अविनाभाव संबंध है, आधार और आधेय भाव है। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा और सफेदी। गुण के कारण द्रव्य अपनी सिद्धि भी स्पष्ट करता है और दूसरे द्रव्य से भिन्नता भी सिद्ध करता है। फॉर एग्जाम्पल दीपक, प्रज्वलित दीपक अपने आप को भी पहचान कराता है, अपनी आप की भी पहचान कराता है और दूसरे पदार्थ की भी। उसे कहते हैं स्व पर प्रकाशक। ज्ञान को भी ये उपमा दी है, जैसे दीपक स्व पर प्रकाशक है वैसे ही ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। अब हम 5 द्रव्यों के उनके गुणों के साथ देखेंगे। आकाश का एक ही गुण है अवगहना प्रदान करना। धर्मास्तिकाय का एक ही गुण है गति सहायकता। जीव और पुद्गल को गति देने में वो हेल्प करता है। अधर्मास्तिकाय का गुण है स्थिति सहायक करना। पुद्गल अस्तिकाय का गुण है वर्ण रस गंध स्पर्श। आत्मा जीव अस्तिकाय का ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाला आत्मा है। ये रूल है कि स्व द्रव्य को छोड़कर गुण पर द्रव्य में संक्रमित होते ही नहीं है। जिस द्रव्य का जो गुण है वो संपूर्ण प्रदेश में सर्वत्र व्याप्त रहता है। प्रत्येक प्रदेश में गुण अनिवार्य रूप से होता ही है। अब प्रदेश संख्या के साथ हम द्रव्यों को देखेंगे। आत्मा के असंख्य प्रदेश ही है, आकाश के अनंत प्रदेश ही है, अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश ही है, धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश ही है, पुद्गल अस्तिकाय के कभी संख्यात कभी असंख्यात कभी अनंत, जैसा स्कंद मिला। अनंत काल में भी कोई प्रदेश कभी संपूर्ण नष्ट होता ही नहीं है, बिखरता ही नहीं है, संक्रमित होता ही नहीं है। सभी द्रव्यों ने स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग की हुई है, प्रदेश बिखर ही नहीं सकते हैं। आकाश अस्तिकाय धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ने तो किले बंदी ही की है। सिर्फ आत्मा ही पुद्गल प्रदेश परमाणु को अंदर आने देता है। पुद्गल के परमाणु आत्म प्रदेश के साथ एक रस होके रहते हैं, लेकिन अनंत काल में आत्मा ने पुद्गल प्रदेश को कभी अपने जैसा बनाया ही नहीं। आत्मा के एक भी प्रदेश के गुण को करोड़ों बरस तक चिपके रहने के बावजूद आत्म प्रदेश को नष्ट नहीं किया पुद्गल ने। अब आगे साहिब जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुंदर। कल हमने यहाँ पर 5 द्रव्य अलग अलग देखे थे, आज यहाँ पर 5 द्रव्यों को इकट्ठे देख रहे हैं। अब आ रहा है आपको ख्याल में? 5 द्रव्यों को जो अलग अलग स्वतंत्र एक एक देखे थे, अब इकट्ठे। तो क्यों इकट्ठे क्यों देखना है? जिनल मैन बोले। नहीं, चलो था बिना मैन बोलेंगे, आप बोलिए साहब, क्यों एक एक द्रव्यों को इकट्ठे देखने की क्या जरूरत पड़ी सबको? साहिब जी मैं बोलूं क्या? चलो बोलो, पारुल बहन बोलिए। Said ji, they work with each other. They cannot work independently. They have to be working together at the same time, being individuals themselves. फिर मैं आपको 54 नौकर आ गए। Why should you are using the work together? Said ji, like Dharmastikaya and Dharmastikaya, Adharmastikaya, they are both together.
but they are separate individuals. You are using the word work, that is wrong. बस और फिर वापिस उसको और डिटेल करने जाएंगे तो 108 हो जाएंगे ना। चलिए साहब, यहाँ पर आपको क्या देखना है पहले? मतलब ये प्रश्न अधूरा है, माता जी बोलिए, इसका उत्तर दीजिए। साहब जी, लोक में सारे द्रव्य इकट्ठे ही हैं, लोक स्वरूप इसी प्रकार का है, इसलिए। बहुत अच्छी बात। चलिए साहब, कुंजल बहन और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं आप इसको? लोक द्रव्य समूहात्मक लोक है। बहुत अच्छा, बोलिए। और कोई? गौड़िया जी, आप इसको कैसा ज्यादा अच्छा शब्द में क्लियर कर सकते हैं? मैं तो महाराज ये जानता हूँ पांचों द्रव्यों का जो समूह है वही तो लोक है। साहब जी, पांचों द्रव्यों का समूह है वो लोक है। तो लोक को जानने के लिए पांचों द्रव्यों को इकट्ठे जानना भी जरूरी होगा ना साहब जी? इधर उधर मत जाइए, इधर उधर लंबा कर लेंगे। और लोक है पूरा जो है, पांचों द्रव्य है, सब मेरे साथ में ही रहते हैं। लोक पंचास्तिकात्मक है। हाँ बरोबर है, पांचों द्रव्य साथ में ही है, समूह में ही है, संयुक्त रूप से ही रहते हैं। और पांचों द्रव्यों का स्वरूप है स्वतंत्र। स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी रहना पांचों को एक साथ ही है। क्या लगे कि नहीं? अब इकट्ठे होकर के रह रहे हैं। बॉडी, पूरी बॉडी क्या है? हार्ट एक है, किडनी दो है, लंग्स दो है, मस्तिष्क है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सभी अलग अलग है, इंडिविजुअल, ऑल आर कनेक्टेड। सो द शरीर क्या है? शरीर, इट इज द नाउन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो शरीर नाम का कोई अलग वस्तु कुछ भी नहीं है, लेकिन इन सबका जो एक समूह ग्रुप बना है, उसको हमने सामूहिक संज्ञा दी है, वो है ग्रुप का फॉर्म। तो आप अंगुली को शरीर बोलेंगे कि नहीं? हाथ को शरीर बोलेंगे कि नहीं? पैर को शरीर बोलेंगे नहीं? सिर को बोलेंगे कि नहीं? सब है, लेकिन सबकी सामूहिक संज्ञा शरीर। इधर देखिए, अब क्या है? जगत स्वरूप आपने नाम दिया, लोक का शब्द आपने नाम दिया, आप इसी को जगत बोलिए, इसी को जगत के साथ में लोक बोलिए। आपको वर्ड शब्द हमारे पास बहुत है, शब्द भंडार है, तो आप शब्द ज्यादा कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, पांचों द्रव्य स्वतंत्र अस्तित्व अलग अलग रखते हुए भी सम्मिलित स्वरूप में एक दूसरे के साथ जुड़े मिले हुए हैं। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है? ये एक सबसे बड़ा द्रव्य जो है वो है आकाश। आकाश इतना बड़ा व्यापक विशाल द्रव्य होते हुए, यही आकाश बाहर भी है अंदर भी है। इसके अंदर धर्मास्ती काय के अंदर इसका आकाश एक पूर्ण अखंड द्रव्य है। अरे ख्याल में आप संज्ञा जो है एक शब्द लगाए तो वो एक शब्द किसके लिए जुड़ा है? आकाश एक द्रव्य है, और आकाश एक होने से उसको क्या देंगे? शब्द का विशेषण जोड़ दीजिए। आकाश एक अखंड द्रव्य है, आकाश एक ही है, आकाश 2-3 नहीं है। अब आपको ख्याल आ गया। लेकिन हमने आकाश को 2 क्षेत्र के हिसाब से पर्याय भिन्न करके दे दी। अब पर्याय भिन्नता से आपको ख्याल आ जाएगा। आप ये बोलेंगे लोकाकाश, ये बाहर का बोल देंगे अलोकाकाश। अभी क्या बोलना? एक आकाश होते हुए अब 2 विभाग में पहचान रहे हैं।
मम्मी एक ही होते हुए बेटे के लिए वही मम्मी है, पति के लिए वही पत्नी है, बाप के लिए वही बेटी है। आप हो गए के लिए व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति दो तीन अलग अलग नहीं है। संबंध अलग होने से संज्ञा अलग हो गई। बेटा तो मम्मी बोलेगा, लेकिन उसके बाप जो है उसको बेटी बोलेंगे, पति उसको पत्नी ही बोलेंगे साहब। ये संज्ञा अलग अलग हो गई। यहाँ पर आपने क्या देखा है, एक अखंड आकाश द्रव्य है। इधर देखिए, अब एक शब्द लगाना या अखंड लगाना, या एक लगाना गलत है या अखंड लगाना गलत है? बोलिए पारुल बहन, बोलो। सर जी, अखंड लगाना अनिवार्य है, एक की जरूरत नहीं है। इनका ऐसा कहना है। बोलो प्रीति बहन, बोलिए। एक और अखंड दोनों अनिवार्य है। चलो ये दोनों कह रहे हैं। विपिन भाई तुम्हारे सुनते हो? सब दोनों अनिवार्य है, एक और आकाश दोनों अनिवार्य है। प्रवीण जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अखंड तो उसका स्वरूप है, एक फिगर होगा, आकाश एक ही रहता है। अरे भाई, संख्या के लिए एक शब्द इतना ही अनिवार्य है। संख्या शब्द जो है वो संख्यावाची एक है, और अखंडता उस द्रव्य की स्वरूप की बात है। द्रव्य अपने आप में पूरा अखंड है। अब आप ये बोलेंगे अखंड कैसे रहेगा, ये बीच में आ गया तो अखंड कैसे रहेगा? ये कौन धर्मस्थिकाय धर्मस्थिकाय वाला लोक जो है ये बीच में आ गया, तो उसके कारण वो अखंड कैसे रहेगा? ये बाहर आपको क्या लग रहा है? ये हमने यहाँ पर अ अक्षर जोड़ दिया है। बाहर आपने अ अक्षर जोड़ा है, और निषेध किसका कर रहा है? ये शब्द क्यों बनाया है? चंद्रेश भाई बोलो। नरेंद्र जी बोलिए। बोलिए नरेंद्र जी, बोलना चाहते जल्दी बोलिए, टाइम बचता है। लोक के बाहर है आलोक, लोक का लोक का निषेध करता, आलोक लोक के बाहर है आलोक। मैं आलोक ये शब्द क्यों बोला है? यहाँ पे जो लोक नहीं है वह आलोक है। हाँ बस बस, पहले ये बोलना था आपको। अब यहाँ लोक नहीं है, आया ख्याल में? यहाँ मतलब ये क्षेत्र, यहाँ मतलब ये क्षेत्र। अब यहाँ आलोक है तो ये लोक है अंदर का। आप इसको अंदर जो है इसको नाम दीजिए। ये आपने अंदर संज्ञा बनाई है तो इसको आप लोक शब्द दीजिए बस। तो ये लोक है, ये लोक नहीं है। नहीं है ये दिखाने के लिए अ अक्षर जोड़ करके दिया है। अब इधर देखिए, मैं ये शब्द यहाँ से लेकर के इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये शब्द अगर आप इसके साथ जोड़ देते हो, अब क्या हुआ? प्रज्ञा बेन शाह बोलिए। अब ये शब्द मैंने, ये कौन सा है? आकाश है, तो ये इसके साथ जोड़ दिया। अब तीन शब्द बन गए। ये शब्द जुड़ा है, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द। अब तीन शब्द इकट्ठे हो गए। अब तीन शब्द इकट्ठे हो गए तो क्या अर्थ होगा? जे अलोकમાં છે તે આકાશ। बोलो बरोबर। मीना बेन बोलिए। जो आकाश अलोक में है वो आकाश है, जो लोक के अंदर है और अलोक में है। हाँ, तो अब इसके साथ में अगर इसके साथ में ये शब्द जोड़ देता हूँ
अब यहाँ पर अगर मैं इसके साथ अलोकाकाश, ये आकाश शब्द है, इसके साथ में ये लोक और ये आकाश शब्द जुड़ा, इधर ये आकाश शब्द जुड़ा है। अब बोलिए साहब, आपको कुंजल में ख्याल आ रहा है दोनों शब्द अलग अलग क्यों हो गए, क्यों जुड़ा है? ये लोक के अंदर है वो लोकाकाश और लोक के बाहर है वो अलोकाकाश, जो लोक में नहीं है। अब आपको ये बताना है कि आकाश एक ही अखंड है, तो ये भेद क्यों किए? बोलिए माता। हाँ, पहला તમે જ બોલો। સાહેબજી બહાર આકાશ નથી એટલે લોકાકાશ છે। चलो आकाश तो 108 नवकार गणજો તમે। બહુ ઉતાવળા થયા, હું બોલું લો હવે 108 नवकार। बोलो पारुल में क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आती है। आवाज नहीं है। सॉरी, आकाश जो अलोक में है वो अलोक आकाश, उसका डेफिनेशन अलोक आकाश बन गया, और जो आकाश लोक में है वो लोकाकाश है। There are two parts of the akash which are defined by the names of where they are. What is my question? What is my question? Please understand what the question is and then give that type of answer. I am asking that if you are saying the akash is alone and one, then why we are giving two different words for that? They are defined by the places that they are defined by the lok and alok. Is that defined or divided? They are defined. They are not divided. Akash is one whole. Akash is one whole entity, but because it is inside in the lok, then it will be called as lokakash, and if it is in alok, then it is alokakash. अब मेहता जी बोलिए, अगर ये दो संज्ञा होने के कारण अखंडता बनी रहेगी कि खंडितता हो जाएगी? अखंडता बनी रहेगी। कैसे जो डिफरेंशिएशन जो किया है लोकाकाश और अलोकाकाश, उसका बेसिस जो है वो द्रव्य, बाकी सब द्रव्य से सम्मिलित होके जब आकाश रहता है वो लोकाकाश होता है, उसको संज्ञा दी थी। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर नहीं जाना। आपको क्या बोलना है? देखिए, ये जो है, अगर यहाँ पर ये एक बकेट ली है और इस बकेट के अंदर ये पानी भरा है और ये इस बकेट के अंदर एक ग्लास रखा है, अब ये बताइए कि पानी में ग्लास है कि ग्लास में पानी है? अब पानी यहाँ पर पूरी बकेट में भरा हुआ है, आप ये देखिए था, लेकिन पानी ग्लास में भी है और ग्लास के बाहर भी है। पानी की अखंडता बनी रही कि नहीं? जी। पानी की अखंडता पूरे में बरोबर बनी रही है। ग्लास में भी पानी है, ग्लास के बाहर भी पानी है। इधर देखिए, ये भी अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अंदर पर आकाश का हमने नाम रख दिया कि ये लोक के अंदर का आकाश है, ये अलोक के अंदर का आकाश है। आकाश दोनों तरफ एक ही है, इसलिए अखंडता बनी रही। और ये जो आप देख रहे हो ये बाउंड्री वॉल नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ये देता हूँ कि मान लो यहाँ पर जो है, ये हमने एक जो है ऐसा मिरर रखा है। अब इस मिरर के ऊपर यहाँ से आपने जो है वो टॉर्च लाइट लेकर के लाइट फेंकी है। अब ये लाइट बरोबर जो है बाहर भी जा रही है, अप टू दिस वॉल, इस वॉल तक जो है ये लाइट बरोबर जा रही है बाहर। तो यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ भी प्रकाश है, दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो प्रकाश है ये टॉर्च लाइट है,
अब टॉर्च लाइट का प्रकाश जो फैला है, लेकिन ये मैंने बताया कि दिस इज मिरर, ये एक ग्लास है। अब ये ग्लास होते हुए प्रकाश इधर ही रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। Is it the mirror or is it a glass? Only glass, transparent glass. अब ट्रांसपेरेंट ग्लास है, एक एरिया यहाँ इनसाइड एरिया हो गया और ये एरिया अब बाहर हो गया, ग्लास के बाहर का एरिया। अब आप ये देखेंगे कि टॉर्च लाइट तो दोनों तरफ जा रही है, इधर भी लाइट है इधर भी लाइट है, तो लाइट के जाने का क्षेत्र जो हुआ वो दोनों तरफ होने से प्रकाश के क्षेत्र से एक रूपता आ गई। इधर देखिए, ये जो है बाउंड्री, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। The boundary of whose boundary? It is not the boundary of Akash. It is the only boundary of Dharmastika and Adharmastika. So the Pradesh, Akash Pradesh is common for all the sides, all the areas which is already Akash Pradesh. ये सब आकाश प्रदेश जो है वो सब जगह पर बराबर फैले हुए हैं, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इतना आकाश प्रदेश यहाँ पर जो है वही आकाश बाहर है, जो अंदर आकाश है वही आकाश बाहर है, सेम आकाश है। अब यहाँ पर ये बाउंड्री जो है जिसके कारण ये लोक क्षेत्र हो गया, ये अलोक क्षेत्र हो गया। ध्यान रखिए, लोक क्षेत्र ये नाउन धर्मास्तिका अधर्मास्ति के काय के कारण हो रही है, आकाश के कारण नहीं हो रही है। आकाश के कारण नहीं, आकाश दोनों तरफ सेम है, अखंड है। तो आकाश के लिए हमने क्या क्या शब्द दिए हैं वो पहले आपको अलग से समझ लेने चाहिए। अब ये आकाश है तो आकाश के लिए आपने शब्द दिए हैं अनंत, असीम, हाँ सर, ये शब्द जो दिए हैं 3 words, all these 3 words specially it is given only for the आकाश। बोलो जिनल बहन बोलिए जी। आकाश के लिए 3 शब्द है, अनंत, अमाप, असीम। असीम, असीम। अब इसके अपोजिट 3 शब्द, हाँ, इन तीनों शब्दों के 3 अपोजिट बोलिए। सीमा, बहन बोलिए 3, हाँ बरोबर, अपोजिट वर्ड बोलिए। सीमा, माप और अनंत का साहब जी सनंत, शादी, शांत, 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 यानी शांत, सीमा और माप। ये शब्द असीम है, आप इसको लिखेंगे ससीमा, और ये अमाप है, इसको लिखेंगे समाप। हाँ, दोनों साइड में दोनों शब्द लगाकर प्रॉपर मीनिंग कर लीजिए, अब बरोबर बात बैठ जाएगी। बोलो प्रीति बहन राम। Dharma, no, lok is seem, seema, shanta, and lok is saseema, samapa, and sant. Very good. Opposite. और आकाश, आकाश है असीम, अमाप और अनंत। बोलेंगे सब, प्रज्ञा में सब बोलिए। आकाश अनंत, अमाप, असीम છે, જ્યારે લોક શાંત, સમાપ, સસીમ છે।
भी बरोबर शब्द जोड़ के बोलना है आपको। दीपक भाई बोल तो नहीं, हंसाबेन बोलिए। लोकाकाश लगाकर 3 शब्द, अलोकाकाश लगाकर 3 शब्द। सार्थक भाई बात बोलिए। हंसाबेन शाह बोलना चाहते हैं? हाँ गुरुजी। बोलिए। लोकाकाश ससीम, समाप और शांत है, और अलोकाकाश अनंत, अमाप और असीम है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट नंबर आया आपका। बोलो हिनाबेन दोषी बोलेंगे। साहिब जी, लोकाकाश में अखंड भी आएगा। आकाश, आकाश अलोकाकाश अनंत, में असीम, अमाप है। लोक शांत, ससीम, समाप है। आपको ये शब्द जोड़ना है, ये शब्द दोनों में लगा के बोलना है। हाँ हाँ हाँ। आकाश, अलोकाकाश अनंत, असीम, अमाप है, और लोकाकाश शांत, ससीम, समाप है। बराबर। अब इसका मीनिंग बोलो। कांति में तीनों शब्द का मीनिंग बैठा कर बोलिए। लोकाकाश में शांत, असीम, अमाप है, लेकिन आकाश मीनिंग शब्द तो है, उस शब्द के मीनिंग में पूरा बोलिए। मैं बोलूं? साहब जी मैं बोलूं? हाँ। अलोकाकाश, अलोकाकाश अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। अलोकाकाश असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अलोकाकाश अमाप है जिसका कोई माप नहीं है। जबकि लोकाकाश शांत है। और हाँ, मतलब उसका वो उसकी सीमा भी है और उसका माप भी है लोकाकाश का। महाराज साहब आपका म्यूट आवाज पर हो नहीं- आप, म्यूट, आवाज नहीं आ रही है। एक एक शब्द का एक एक सेंटेंस बना के बोलना है। नॉट ओनली यूज टू वन वर्ड बट मेक द फुल सेंटेंस। अलोकाकाश अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। अलोकाकाश, अलोकाकाश, हाँ, अलोकाकाश असीम है। हाँ, अलोकाकाश का इधर से चलो कि उधर सब चलो कि इधर से चलो कि इधर से, देयर विल बी नो एंड एट ऑल। अंत ही नहीं आएगा, उसका कोई अंत ही नहीं है सर, इसलिए अनंत हो गया। एंड देयर इज नो बाउंड्री फॉर दैट। अलोकाकाश के अंदर असीम, देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिट। एंड तीसरा अमाप, there is no measurement of आकाश, अलोकाकाश, we can't measure it। अलोकाकाश जो है तो इसी के लिए क्या दिया है, उसके प्रदेश अनंत है। इधर देखिए अब क्या बोलना है, लोकाकाश के प्रदेश असंख्य ही है, अलोकाकाश के प्रदेश अनंत है। ये समझ करके वर्डिंग बरोबर करिए आप, तभी बात बैठेगी। ललिता बेन जैन बोलिए। दीपक भाई बोलो। आलोक आकाश का प्रदेश अनंत है। आलोक आकाश के प्रदेश अनंत है, लोक आकाश के प्रदेश असंख्य है। जी आपका वीडियो बंद हो गया। We can't see your picture. I think video and volume both are out. Audio also. Just hold on. Everybody just hang on there. Just wait. Saib ji. Saib ji, you are mute. Can you please unmute yourself?
साहब जी? हाँ हो गया। अभी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ यस साहब जी आ रही है। कुंजल बेन एंड ललिता बेन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आलोक आकाश प्रदेश अनंत है, लोक आकाश प्रदेश असंख्य है। अरे तो अब ये जो है अरे यहाँ पर जो है आप देख लिया, तो जो हमने आलोक के लिए वर्डिंग्स यूज किए हैं और जो लोक के लिए वर्डिंग्स यूज करते हैं, तो दोनों का मेजरमेंट बरोबर हो जाना चाहिए। आलोक में अनंत प्रदेश है और उसका कोई अंत ही नहीं आएगा। इधर क्या है? लोक क्षेत्र है, तो लोक क्षेत्र के अंदर उसका माप प्रमाण कितना है? तो लोक ससीम है। सी दिस इज द बाउंड्री ऑफ लोक, तो लोक इतना ही हो गया। अब उसको सीमा, सीमा है मतलब बाउंड्री है, तो क्या है? कितना मेजरमेंट है? समाप। तो समाप मेजरमेंट देने के लिए दिया है। लोक 14 राजलोक है, 14 उसका 14 जो है ये माप लिया, तो उसके साथ में उसके प्रदेशों की संख्या जोड़ दी। असंख्य प्रदेश लोकाकाश के हैं और अनंत प्रदेश अलोकाकाश के हैं। आकाश both the side is one and the same, अनडिवाइडेबल। आकाश अखंड है, तो दोनों तरफ एक सरिता अखंड है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब क्या है? पांचों द्रव्यों का संयुक्त स्वरूप लोक है। आ गई बात समझ में? अभी तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये हो गया लोकाकाश, और इसी के साथ में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये जो है इसके पूरे क्षेत्र के अंदर सब जगह पर अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी ये जीव भी सब जगह पर है। ये क्या हो गया? ये जीव द्रव्य। इधर आपने क्या देखा था? एक आकाश द्रव्य, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य, ये तीसरा अधर्मास्तिकाय, ये है चौथा जीव द्रव्य, और इसी के साथ ये जो है वो सारे एटम्स है। तो ये हो गया पांचवा द्रव्य पुद्गल द्रव्य। तो अब इस तरह से यहाँ पर ये पुद्गल द्रव्य भी साथ में जुड़ा। तो अब क्या हो गया? पांचों द्रव्यों का कंपाउंड फॉर्म, संयुक्त स्वरूप। पांचों द्रव्य इकट्ठे हैं, नो डाउट ईच एंड एवरीवन इज इंडिविजुअल एंड सेपरेट। हुए भी सभी द्रव्य, पांचों द्रव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए नहीं हैं। अब ये शब्द बरोबर बोलेंगे माता जी, अलग अलग करके बोलना है। साहब जी, पांचों द्रव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व के साथ, और सब पांचों द्रव्यों का समूह लोक में है। अलग अलग नहीं है। आप ऐसे कंफ्यूज क्यों होते हो? नहीं कंफ्यूज नहीं साहब जी, शायद सेंटेंस नहीं बना पा रही। बहुत क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सब एक ही समूह इकट्ठे हैं,
लोक के अंदर। देखिए, जब आपका विजन क्लियर होगा, माइंड में पिक्चर क्लियर होगा, तो शब्द उसी प्रकार से क्लियर निकलने चाहिए। फिर बोलने में कंफ्यूज हो जाए और आप बोलो कि नहीं मुझे तो क्लियर है, तो वही तो तकलीफ हो रही है ना। आप बोलने में क्यों फिर वही शब्द इधर उधर करते हो? आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और इसलिए आप लिखो तो उस हिसाब से बोलो। सदरेश भाई कैसे बोलेंगे देखो आप। जल्दी अनम्यूट जल्दी करिए आप। आवाज नहीं आ रही है, बहुत टाइम जा। बोलिए साहब, उमेश जी जैन कैसे बोलेंगे? मत्स्य बताइए भाई। पांचों द्रव्य इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिक्स नहीं है, पांचों के गुण स्वतंत्र हैं। पांचों द्रव्य स्वयं स्वतंत्र हैं। पांचों द्रव्य कोई एक दूसरे में घुला मिला नहीं है। क्या है, एक दूसरे के रूप में वो रूप में परिवर्तित हो गए, वैसे एक भी नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी समूह में एक साथ है। तो इसलिए क्या हुआ, लोक जगत की संज्ञा सामूहिक संज्ञा है, लेकिन एग्जिस्टेंस सबका स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? सबके गुण स्वतंत्र है। धर्मास्तिकाय का गुण धर्मास्तिकाय द्रव्य को कभी अधर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। अधर्मास्तिकाय का गुण कभी अधर्मास्तिकाय को धर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। ऐसे ही आप दूसरों में भी लगा करके बोल सकते हैं। बोलिए, टीना बहन बोल सकते हैं तो बोलिए। ऐसे ही पांचों द्रव्य का संयुक्त स्वरूप है। पांचों द्रव्य का कंपाउंड फॉर्म, ईच वन इज स्वतंत्र एंड स्वयं है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी की सामूहिक संज्ञा है, सबका गुण अलग अलग है। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, गति सहायकता का गुण धर्मास्तिकाय को अनंत काल में भी अधर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। वाइस वर्सा, स्थिति सहायकता का गुण अधर्मास्तिकाय को अनंत काल में भी धर्मास्तिकाय बनने ही नहीं देता है। सेम लाइक दैट, ज्ञान दर्शनादि गुण जीव को पुद्गल कभी अजीव बनने ही नहीं देता है। और वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण पुद्गल को कभी जीव बनने ही नहीं देते हैं, पुद्गल को पुद्गल ही रखते हैं। ज्ञान दर्शनादि जीव को जीव के रूप में ही बना के रखेंगे अनंत काल तक। अगली बात समझ में, कौन कर रहा है ये काम? किसका है? गुण का है। तो जिसके गुण है वो उसी में रहेंगे, तो गुण उसको बरोबर अपने आप में पकड़ में बना के रखेगा, बांध करके रखेगा। ज्ञान दर्शनादि गुण जो है वो जीव को कभी अजीव बनने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? वरुण बहन बोलो। क्योंकि वो खुद के गुण है, आत्मा के खुद के गुण है, तो वो बिखर नहीं सकते। It cannot mix with anything, it cannot take anything. नरेंद्र भाई बोलिए, अब क्या आपको पनिशमेंट बार बार देना भी अच्छा नहीं लगता है? Yeah, I am post birthday girl. चलो विजय भाई मेहता जी बोलिए। साहब जी, क्योंकि द्रव्य के गुण द्रव्य और कोई द्रव्य बनने ही नहीं देते हैं। द्रव्य के गुण द्रव्य से अलग होते ही नहीं है और कहीं पे जाते नहीं है, सम्मिलित भी नहीं होते हैं। एक ही सेंटेंस बोलना है, गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है। गुण परमानेंट रूप से अपने सूचित द्रव्य के उसमें रहते ही हैं, तो गुण जब नष्ट नहीं होंगे तो द्रव्य को बदलने कैसे देंगे? अनंत काल में भी आत्मा जड़ पुद्गल बन क्यों नहीं जाती है, और अनंत काल में भी जड़ पुद्गल आत्मा क्यों नहीं बन जाता है? आपको एक ही सेंटेंस कैसा जोड़ना है?
अनंत काल में भी एक भी गुण किसी का नष्ट होता ही नहीं है, तो कहां से जाए। कभी कभी जाकर किसी का गुण नष्ट हो जाए तो वो द्रव्य बदल जाए, लेकिन वैसा तो होता ही नहीं है। तो ये परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या आया, अनंत अनंत काल तक जीव जीव ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक आकाश आकाश ही रहेगा। सबके लिए जोड़ दो, पांचों वाक्यों के लिए, पांचों पदार्थों के लिए 5 सेंटेंस बना दो। माता जी बरोबर समझ में आ रहा है? बोलिए, पांचों वाक्य बोल जाइए। अनंत काल तक डबल डबल बोलिए, डबल बोलिए, अनंत अनंत काल तक। अनंत अनंत काल तक आत्मा आत्मा ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक आकाश आकाश ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक धर्मास्तिकाय द्रव्य धर्मास्तिकाय ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक अधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य ही रहेगा, अनंत अनंत काल तक पुद्गल पुद्गलास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय द्रव्य ही रहेगा। आप सबके सामने क्यों वो कारण जोड़ के 2 लाइन लिखनी है? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में बदलता नहीं है। अनंता काल पहले वाला वाक्य गलत था, दूसरा सही आया। कभी और एक के गुण दूसरे में बदल संक्रमित होते ही नहीं है। वेरी गुड। अब ये आपको बरोबर क्या देखना है, द्रव्य भले एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, अब क्या देखना है, एक द्रव्य दूसरे के साथ जुड़ जाए और वो द्रव्य परिवर्तित होकर के दूसरा द्रव्य बन नहीं जाएगा। ये नियम, ये शाश्वत नियम लगाएंगे तो अनंत अनंत काल में पुद्गल कभी जीव कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अनंत अनंत काल में जीव कभी कन्वर्ट होकर के पुद्गल नहीं बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से। अनंत अनंत काल से चेतन आत्मा शरीर में ही रहती है। नियम क्या है मेहता जी? बिना शरीर के संसार में कोई आत्मा रहती ही नहीं है। प्रवीण भाई बोलना शुरू करो, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कंसंट्रेशन भी नहीं रखते हो। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है सबको कि आप न तो फोन उठाओ, न किसी के साथ बात करो और न कोई चैट में लिखो, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन जाएगा। फिर कंसंट्रेशन जाएगा तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि क्या बोला है। साहब आज थोड़ा दूसरे काम में था, ध्यान नहीं रहे। दूसरे काम में जब भी रहो ना तो आप विंडो बंद कर दो। जब आपको दूसरों से बात करनी हो, दूसरे काम फोन करना हो बात, तो विंडो बंद कर दो। मेरे को तो तकलीफ नहीं होगी ना, आपको इंटरेस्ट हो तो ही बैठिए। अब ये है, ये मैं इसका आग्रह क्यों कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स से ज्यादा गणित भारी है साहब। ये देखिए माता जी क्या कह रहे हैं, मेरे को बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर समझ में आया, लेकिन जब बोलने जाते हैं तो वाक्य रचना लड़खड़ाती है, तब उल्टा सुल्टा बोल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स से भी ज्यादा कठिन है। तो यहाँ पर आपको ये कारण के साथ लिखना है, प्लीज सबको होमवर्क करना है और होमवर्क करके आप क्लियर करेंगे, एक एक पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ऐसा दुनिया में किसी ने वर्णन नहीं किया। ऐसा इतना डिटेल, इतना बारीक वर्णन जो है केवल ज्ञानी के सिवाय पॉसिबल नहीं है। हम तो केवल ज्ञानी नहीं है ना, लेकिन हम तो केवल ज्ञानी के इन शब्दों को समझकर चिंतन मनन करके अपना विजन क्लियर कर लेते हैं, तब जाकर के हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, तब मैं आपको ये सिखा सक रहा हूँ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, 1 लाख रुपए के चेक पर साइन करके कहता हूँ, ऐसा वर्णन दुनिया के अंदर किसी फिलोसॉफी ने नहीं दिया है, दुनिया के किसी साइंस ने नहीं दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये इतना अद्भुत विषय हमारे जैन धर्म के अंदर होते हुए, और हम जैन होते हुए हमने नहीं सीखा था।
हम जैन होते हुए हमने खुद ने नहीं समझा, खुद ने नहीं सीखा, सोचिए आप, कल्पना कर लीजिए। ये हमारे जैन शासन का इतना कीमती रत्न है, और देयर इज नो नेसेसिटी फॉर एनी लैबोरेटरिकल प्रूफ, नो लैबोरेटरी नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब ये केवली के वचन चले आ रहे हैं, सर्वज्ञ वचन चले आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना, मेरे ऊपर मत जाइए, सर्वज्ञ के वचन ही अंतिम सत्य है, इतनी धारणा निष्ठा जरूर बनाइए। दिन में 100 बार बोलिए, सोते उठते भी बोलिए, सर्वज्ञ के वचन अंतिम सत्य है। मैं सर्वज्ञ के वचन को संपूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे डाउट हो तो मैं 10 बार क्यूरियोसिटी से पूछ करके क्लियर करूं। मेरी बुद्धि का दोष है, मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्लियर करके समझूं। लेकिन ईच एंड एवरी सेंटेंस इज परमानेंट प्रिंसिपल। एक एक वाक्य परमात्मा का अंतिम सत्य वाक्य है। आप लोगों को धन्यवाद है कि दिमाग में बैठता है, नहीं बैठता है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी आप अटेंड कर रहे हो क्लास, और फिर भी रेगुलर कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर समझने की कोशिश करो तो मैं समझाने की कोशिश 10 गुनी ज्यादा करूंगा। मैं तो यही कर रहा हूँ, मेरा स्वाध्याय तो यही है। एक को भी, अगर किसी को एक को भी न समझ में आए तो मैं 10 गुनी कोशिश करूंगा और एक को समझ में आ जाए। ये हमारा सम्यक ज्ञान, ये हमारा पदार्थ ज्ञान और ये हमारा तत्व ज्ञान। अगर ये तीनों सही नहीं होंगे तो हमको फिर भूल से भी सम्यक तो नहीं होगा था। और ये तीनों आपके सही हो गए, सम्यक ज्ञान आपका सही हो गया, तत्व ज्ञान आपका सही हो गया, पदार्थ ज्ञान सही हो गया। अब ये सम्यक ज्ञान आप मानने के अंदर अपने आप में जोड़ दो, मैं सर्वज्ञ के इस अंतिम सत्य को स्वीकार करता हूँ। ये आपकी निष्ठा बन जाएगी, ये सम्यक दर्शन बनेगा। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इसकी? भूखना पड़ता है जरूर, घूट करके मेहनत करके एक एक शब्द बैठाना पड़ता है, ये भी बात सही है। समय भी लगता है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे थोड़ा आपके दिमाग में उतारने के लिए रिपीटेशन करना पड़ता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अनिवार्यता इसके साथ जुड़ी हुई है, नहीं तो ये सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आएंगे, हमारी पकड़ के बाहर चले जाएंगे फिर। तो ये मेहनत मैं अकेला ही मेहनत करूं ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आप भी तो मेहनत करोगे। और ये सुन करके जब आप बरोबर उसको लिख लेंगे, आप बरोबर जो है उसको घूम करके होमवर्क थोड़ा सा करके 10 सेंटेंस बना लेंगे, वो आपके लिए सही हो जाएगा। फिर वो मेहनत आपके लिए पक्की हो जाएगी, फिर इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आप लिख रहे हो और फिर लिख करके वापिस समरी बोलते हो तो ख्याल आ रहा है कि बरोबर मेहनत की है आपने, और ये परिश्रम करने से ही संभावना है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सम्यक दर्शन कोई चमत्कार से नहीं होता है, किसी के देने से कोई चमत्कार से सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई दूसरा आकर के हमको देख करके चला नहीं जाएगा, हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ इसी दिशा में करना पड़ेगा। साथ आपको बरोबर जो है अपना ज्ञान सम्यक करना पड़ेगा, पदार्थ ज्ञान सही बैठाना पड़ेगा, तत्व ज्ञान बिल्कुल सही परफेक्ट करना पड़ेगा। समय लगे तो लगने दो, लेकिन उसके साथ में अगर एक एक तरीके से एक एक बात बिल्कुल सत्य बैठ जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा। कांतिभाई તમે બોલવાની શરૂઆત કરો, તમે વિન્ડો બંધ नहीं करो। सबको विनती है, जिनको इंटरेस्ट है प्लीज विंडो बंद नहीं करें। कब विंडो बंद करें? आपको कोई दूसरा करना हो तो करिए, आपको फोन आ गया तो विंडो बंद कर दीजिए। आप किसी को खाना पीना है तो प्लीज आप पहले ही करके बाद में क्लास में ज्वाइन होइए, लेकिन एक बार क्लास विंडो खोल के बैठते हो तो कंसंट्रेशन पूरा रहे। जब हम यहाँ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं
तो मैं तो यहाँ चैट में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा हूँ, मैं तो आप सामने पूछोगे उसका उत्तर दे दूंगा। फिर आप चैट करने इधर उधर करने में मत जाइए, कुछ भी मत करिए, नहीं तो पकड़ में नहीं पानी में हो जाएगा। हाँ सर बोलिए। नाउ द पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन, दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन। चलिए सर। Umesh bhai, please ask your question. मते बंदा भी महाराज जी अधर्मस्ती काय की कोई एग्जांपल से समझा देंगे? हाँ आप मेरे को मालूम, हमेशा ही आगे का ही पूछेंगे मैडम एग्जांपल अधर्मस्ती काय का वो नहीं पूछेंगे सर। आप कभी भी पूछो तो आप पूरा सब्जेक्ट पूछिए, जो विषय चला है उसमें कौन सा नहीं समझ में आया वो पूछिए। महाराज धर्मस्ती का स्थिति सहाय करना ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसे? अभी ये आगे आने वाला है। अभी ठीक है महाराज। गुणों की क्रिया का कोई विशेष डिटेल नहीं किया है, सबके गुण के सबके बात आगे आएगी। ठीक है महाराज। हाँ महाराज साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ महाराज साहब आपको कि लोग जो ये पांचों तत्वों का समूह है, इसको अपने एक परिवार की संज्ञा दे सकते हैं? इधर उधर के शब्द मत जोड़ना। अच्छा हाँ, जैसे एक परिवार में 5 आदमी रहते हैं वो संज्ञा नहीं दी इधर जाती? उधर के मत शब्द जोड़िए, परिवार का अर्थ अलग होता है। अच्छा अच्छा। और महाराज ये लोक की जो अलोक की जो भेदरेखा जो धर्मास्ती और अधर्मास्तिका से कारण है, तो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका जो इतना है, ये इसकी डेस्टिनी तो है कि लोक के हिसाब से है, दिस इज डेस्टिनी। परिवार मतलब क्या होता है? पत्नी पुत्र परिवार, बाप के बेटे होते हैं वो परिवार। यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, यहाँ कोई किसी का कोई नहीं है, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सब अलग अलग द्रव्य, स्वतंत्र द्रव्य, सब अपने आप है। इसलिए वो बरोबर है सामूहिक संज्ञा, पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा ही लोक स्वरूप है, जगत स्वरूप है। स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी पांचों का सामूहिक स्वरूप बना हुआ है। ठीक है। हाँ जी बोलिए विपिन भाई। मथुरा वंदना साहब जी मेरा प्रश्न गुण रिलेटेड है। जो आत्मा है वो सक्रिय है, चेतन है, और धर्मास्तिका है वो गति सहायक है। तो आत्मा को गति सहायक की जरूरत रहती है क्योंकि वो तो सक्रिय है, वो तो चेतन है, तो उसको जरूरत क्यों रहती है धर्मास्तिका की? हाँ जी, अब आप आगे आएंगे, आगे चलेंगे। आत्मा स्वयं जो है अपनी तरफ से सक्रिय है और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सक्रिय नहीं है। हाँ ये ध्यान में रखिए। वो निष्क्रिय द्रव्य है लेकिन गुण तो उनके है ही है ना, तो उनके गुणों का उपयोग करके जीव सक्रिय हो जाता है। जीव तो स्वयं सक्रिय ही है लेकिन जो है उनके अपने अपने गुणों से जो है तो वो निष्क्रिय द्रव्य के खुद हो करके अपना गुण होते हुए भी वो क्रिया नहीं कर सकते हैं। धर्मास्तिकाय का गति सहायक होते हुए भी वो गति देने नहीं जा रहा है। पानी अपनी प्रवाहिता के कारण बरोबर मछली को चलने के लिए माध्यम बन रहा है, लेकिन पानी धक्का लगाकर मछली को नहीं चला रहा। मछली की शक्ति है, चलती मछली है, चलने की शक्ति मछली की है, पानी की चलाने की शक्ति नहीं है। हाँ वैसे ही आत्मा जीव के खुद के चलने की शक्ति है। जीव जो है धर्मास्तिकाय के सहयोग से चलेगा, धर्मास्तिकाय का सहयोग नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। इधर देखिए ये बाहर का भाग है, तो बाहर के यहाँ के भाग के अंदर अब धर्मास्तिकाय नहीं है तो कोई गति नहीं करेगा। आकाश तो है, आकाश तो कह रहा है भैया आओ मेरे भी प्रदेशों का उपयोग कर लो। आकाश के प्रदेशों का उपयोग क्या करना है? जगह लेनी है। तो जगह देने के लिए आकाश को बोल रहा है मैं तो तैयार बैठा हूँ भैया आओ, लेकिन अब धर्मास्तिकाय की बाउंड्री इधर ही है तो जीव बाहर जा ही नहीं सक रहा है।
कोई जाने से रोक नहीं रहा है उसको, लेकिन सामने कभी शायद द्रव्य नहीं तो जाएगा कैसे। अभी हम ये क्रियाओं के सब के जो है एक डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन तो अभी मैंने इतना ही समझा। ठीक है, तो महाराज आपका ये कहना हुआ हमारा सा कि धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका किसी को प्रेरित नहीं करता, वो मतलब निमित्त कारण है, वो प्रेरित नहीं करता कि भाई आप लोग गति कीजिए, वो तो क्या कि माध्यस्थ भाव। चलिए सर बोलिए, और किसी को? हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। साहिब जी, जैसा आपने लोक का पिक्चर समझाया है हमें, तो इसमें बीच वाला क्षेत्र भरत क्षेत्र हो गया, 15 कर्म भूमि, महाविद्य क्षेत्र, एरावत, तीनों आ गए। अब आज का जो साइंस है वो ग्लोब हमें समझाता है, वो सिर्फ भरत क्षेत्र का एक ही कर्म भूमि है क्या? साहिब जी, जो आपने लोक का पिक्चर समझाया टोटल, और जो आज का हम साइंस, नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही साहिब जी, आवाज नहीं आ रही। जो आज का जो साइंस है, जो ग्लोब हमें समझाता है, ग्लोब गोला, तो उसके अंदर सिर्फ भरत क्षेत्र की एक कर्म भूमि का ये ग्लोब है क्या? साइंस की जो ज्योग्राफी है वो तो लिमिटेड है था। अब ये तो होल कॉस्मोस की बात हो गई ना, क्या पूरा आकाश तो अनंत है, तो साइंस के लिए ये